Morning student, today we are going to take a class. Before starting a work, now let's start class. I Nisha Rani, to need to be a vigilant viewer in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of the deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors to always wear a mask for face coverage, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together we will win this fight against COVID-19. Now, open your assignment. 12 chapter, assignment 21 चैप्टर मतलब जो मैं आपको बच्चे सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहले जानवर कब पैदा हुए, आगे है फर्स्ट शब्द होता है जानदार जिनमें जीवन हो। ठीक है, उनको कहते हैं अनुकूल मेल रखने वाला, धारीदार धारियों से युक्त, मतलब धारी जहाँ पे जैसे टाइगर पे धारियाँ बनी होती हैं ना, ब्लैक एंड ब्राउन कलर की होती हैं, उसको कहते हैं हम। ठीक है, बदलाव परिवर्तन, किसी चीज़ में चेंजेस आना, उनको कहते हैं परिवर्तन। मुकाबला बराबरी करना, खाल त्वचा के लिए, दुश्मन शत्रु, दरख्त बड़े बड़े पेड़ के, तरक्की प्रगति। ठीक है, बहुतेरे अधिकतर चीज़ के लिए यूज़ किया। ठीक है, ऐसे इसकी वाक्य पूरे कीजिए। जानवर धीरे धीरे अपने आप को आसपास की चीज़ों के डैश बना लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। नेक्स्ट है जानवर अपने आप को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनकी डैश की चीज़ें हों, आसपास की चीज़ें हों। नेक्स्ट है उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने डैश को से बचा सकें, शत्रुओं से बचा सके। जो अपने को बदल लेते हैं उसका डैश रहना आसान हो जाता है, जीवित रहना आसान हो जाता है। डैश चीज़ों को बदलती है, सुधारती रहती है, प्रकृति चीज़ों को बदलती रहती है और सुधारती रहती है। इसी चैप्टर के आपने करने हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, पानी में रहने वाले दो जीव कौन से होते हैं? मछली है और मगरमच्छ है। उसके बाद सूखी ज़मीन पर रहने वाले दो जीव कौन से हैं? शेर और चीता। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जो आपको पता हो। ठीक है, पर यह है कि जो सूखी ज़मीन पर रहते हैं वही लिखने हैं, ऐसे नहीं कोई भी लिख देने। नेक्स्ट है ऐसे दो जीव जिनका रंग सफ़ेद हो, मैंने लिखा बत्तख और हंस। नेक्स्ट है घने वे लंबे बालों वाले दो जीव कौन से हैं? घोड़ा और याक। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फर्स्ट प्रश्न है, उसका उत्तर है जीवन की शुरुआत समुद्री जीवन से हुई थी। ठीक है, समुद्री जीवन से जीवन की शुरुआत हुई थी। जो सूखी जमीन पर रहने वाले जानवरों की क्या विशेषता थी? उत्तर है सूखी जमीन पर रहने वाले जानवरों की खाल ज़्यादा सख्त होती है और ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी यह विशेषता है। नेक्स्ट है गर्म देशों और ठंडे देशों में जानवरों के रंग में क्या अंतर है? उत्तर है गर्म देशों के जानवरों का रंग चमकदार होता है और ठंडे देशों के जानवरों का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती की वजह से उनका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल क्यों नहीं निकल आते? उत्तर है ठंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल इसलिए निकल आते हैं क्योंकि उनका शरीर गर्म रहे, इसलिए निकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को देख क्यों नहीं पाते? उत्तर है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते। अब आपको पता है प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे जीवन में भी जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही हैं, जैसे हमारे जो नेचर है वो धीरे धीरे बदल रहा है। आपने देखा है पहले इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी चेंजेस, कितनी चेंजेस आ चुकी हैं। ऐसे ही हमें जो परिवर्तन हो रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी को किस बात का घमंड है? आदमी को यह बात का घमंड है कि वह तरक्की करता चला। किस बात का घमंड है आदमी को? कि वो दिनों दिन तरक्की करता चले, इस बात का आदमी को बहुत घमंड है। नेक्स्ट है ये चैप्टर 13 चैप्टर मैंने आपको रिवीजन करवा दी थी। 14 चैप्टर है आपका डैश और समुद्र खारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन उसके शब्द अर्थ है अनाज को हम गेहूं भी कहते हैं, जरूरत आवश्यकता, भंडार गोदाम, रहस्य राज के लिए, किसी राज की बात को कहते हैं रहस्य छुपाए, उपाय तरीका, धैर्य धीरज मतलब धीरज रखना किसी बात के लिए, इंतजार प्रतिज्ञा मतलब किसी का इंतजार करना, हम कहते हैं प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जलना ईर्ष्या करना। ठीक है, किसी पे कहते हैं कि ईगो कहते हैं हम जिसको वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए कहते हैं ईर्ष्या करना, मनचाही मनपसंद चीज़, खारा नमकीन। ठीक है, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाए, सही के सामने हमने ठीक का निशान लगाना है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई के घर क्या मांगने गया था? धन या अनाज? राइट आंसर इज अनाज। उसके बाद है बूढ़े आदमी ने छोटे भाई से क्या उठाने के लिए कहा? चक्की या लकड़ियों का गट्ठर? राइट आंसर इज लकड़ियों का गट्ठर। आगे है नेक्स्ट
किस ओर घुमाने पर चक्की मनचाही चीज़ देना बंद कर देती थी, दाईं ओर घुमाने पर या बाईं ओर घुमाने पर? राइट आंसर इज बाईं ओर घुमाने पर। लास्ट है, समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर बड़े भाई ने चक्की से क्या मांगा? क्या मांगा? खाना या नमक? राइट आंसर इज नमक। ठीक है, अब इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर रहते हैं, हमें वो करने हैं। ये रहता था, बड़ा भाई कैसा आदमी था? फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा भाई बहुत ही लालची था। ठीक है, बहुत ही लालची आदमी था, चलिए लिख दो। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर की चक्की का क्या विशेषता थी? उत्तर है, पत्थर की चक्की की विशेषता यह थी कि चक्की को दाईं ओर घुमाने पर जो चीज़ मांगो वह मिल जाती और बाईं ओर घुमाने पर वह चीज़ देना बंद करती थी। मतलब दाईं ओर घुमाने पर जो चीज़ मांगो वो मिल जाती थी और बाईं ओर घुमाने पर वह चीज़ देना बंद कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा भाई गाँव छोड़कर क्यों जा रहा था? चक्की की चोरी के डर से वह गाँव छोड़कर जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई की नाव समुद्र में क्यों डूब गई? उत्तर है, बड़े भाई की नाव समुद्र में इसलिए डूब गई क्योंकि जब उसने चक्की को दाईं ओर घुमाया चक्की से नमक निकलने लगा और जिससे पूरी नाव में नमक का ढेर लग गया, उसे चक्की को बंद करने नहीं आता था। ठीक है, तो जो कि जब ढेर लग गया तो समुद्र में क्या हुआ? वो चक्की डूब गई, समुद्र में नाव गिर गई, क्या कहते डूब गई। ठीक है, आगे है, समुद्र खारा क्यों है? प्रश्न है, उसका उत्तर, लोगों का मानना है कि अभी भी चक्की समुद्र में घूम रही है, उससे नमक लीक कर रहा है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। ठीक है, नेक्स्ट कहानी के आधार पर वाक्य पूरे, आज हम और वाक्य पूरे करने हैं हमने। फर्स्ट है, मतलब कि एक गांव में डैश, मतलब 2 भाई रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटे भाई ने बूढ़े आदमी को अपना डैश क्या दुख दर्द सुना दिया। ठीक है, थर्ड है, छोटे भाई की पत्नी एक चादर लाने को कहा। ठीक है, ये डैश की जगह हमने लिखा एक चादर लाने को कहा। नेक्स्ट, अब छोटे भाई को गिनती डैश, मतलब कि नगर के बड़े सेठों से में होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, चक्की घूमती रही और डैश नमक निकलता रहा। ठीक है, ये है आपके ब्लैंक्स, अच्छे से कर लेना बच्चे, यही चैप्टर में आना है आपको सारा कुछ। ठीक है, नाउ थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।